तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना वो पहचान जाता है कि ये बुढ़ा अपना मास्टर नहीं बल्कि ये बोलो कि कोई और है। बुढ़ा बोलता है कि गुड, तो चलो ये भी बता दो आखिर तुम्हें पता कैसे चला। हाँ सिंपल है, जहां तक मैं अपने मास्टर को जानता हूँ, हालांकि मैं अपने मास्टर को उतने अच्छे तरीके से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ एक बात उनकी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, वो कभी भी अपने डिसाइपलों की बेइज्जती दूसरे डिसाइपल के सामने नहीं करते, समझे। और रही बात तुम्हारी, तो जरा देखो तो तुम तो मुझे शुरुआत से ही सारे के सारे डिसाइपलों का अगेंस्ट मुझे कुछ ज्यादा टैलेंटेड दिखाई जा रही हो। तो बताओ ये जानना कौन सी बड़ी बात थी कि तुम मेरे मास्टर नहीं बल्कि कोई और हो। क्यों, मैंने सही बोला ना। हा? और हाँ अब जाकर पता चलता है कि वो बुढ़ा कोई और नहीं बल्कि ये बोले ये कमीनी थी, जहां पर ये भी अपने ओरिजिनल रूप में आते हुए एक हल्की सी स्माइल करते हुए अपने मेन कैरेक्टर को बोलती है कि नाइस, मुझे पता नहीं था कि तुम लिटरली में इतने स्मार्ट निकलोगे, गजब। तुम जानते हो मुझे तो लगा था कि ये खेल थोड़ी देर और चलेगा, लेकिन देखो तो तुमने तो ऑलरेडी मेरा पर्दा फाश कर दिया। लेकिन हाँ ये जानकर भी मैं बहुत ही ज्यादा चौंकी पड़ी हूँ कि वो कमीना बुढ़ा अपने डिसाइबलों की बहुत ही छाता इज्जत करता है। गुड गुड यार गुड, यानी कि यही एक चीज है ना जिसके चक्कर में मैं एक्सपोज हो गई। एमसी बोलता है कि वो सब छोड़ो और पहले ये बताओ आखिर तुम हो कौन, मेरे मास्टर के दोस्त या फिर उनका कोई दुश्मन, या फिर तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई हो। जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी क्रीपी सा स्माइल करते हुए बोलते कह रहे नहीं यार क्या बोला दुश्मन, वो भी उस बुढ़े का नहीं बल्कि ये बोले कि उस बुढ़े की औकातें नहीं जो वो मुझे अपना दुश्मन अफोर्ड कर सके, समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, वो एक ऐसा कमजोर बुढ़ा है जो कभी ताकतवर तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ कुछ बंदों को ढूंढकर उसको अपना डिसाइपल बनाकर एक सेट को खोलकर बैठ गया। क्या तुम जानते भी हो एक टाइम पर वो बुढ़ा कैसा हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स थे, बहुत सारे ऐसे फीमेल कल्टीवेटर्स थे जो उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहते थे, लेकिन देखो तो वो दिन और आज का दिन, अब तो ये बुढ़ा अपने पहले जैसे पर्सनैलिटी के करीब भी नहीं है। क्या कहते थे लोग उसे, पियरलेस जीनियस, फ्यूचर ऑफ जीन कंट्री। आज घंटा मैंने उसे सब कुछ दिया, यहाँ तक कि अपना प्राइड भी छोड़ दी, लेकिन उस बुढ़े ने मेरे साथ क्या किया, जब भी मैं उसके करीब आई उसने फ्रेंड जोन में डालकर मुझे अलग कर दिया। बताओ क्या ये सही था, नहीं ना, जल्दी बताओ। और ये सुनकर आई मीन लिटरली मैं ये सारी की सारी बातों को सुनकर अपने एमसी भी फुल टू कंफ्यूज था। फ्रेंड जोन, अरे यार पागलों की ये क्या है, एक तो साला समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये अपनी पर्सनल सी बातें मुझे क्यों बता रही है। और फाइनली बोल देता है कि मैडम सुनो, मेरे मास्टर और तुम्हारे बीच में पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी पर्सनल सी चीजें हुई थी ना उसके बारे में जाना मुझे घंटा भी शौक नहीं है, लेकिन लड़की का क्या, वो थोड़ी ना रुकती, वो तो अपने एमसी के सामने उसके मास्टर की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती किए जा रही थी कि पहले की तो कुछ और बात थी, लेकिन अब देखो, अब उस बुढ़े को तो देखो, पहले से बहुत ही ज्यादा नाकामयाब इंसान बन गया है वो। अब वो पहले जैसा टैलेंटेड बंदा नहीं रहा, बल्कि ये बोले कि वो अब रैंडम कल्टीवेटर से बिल्कुल भी अलग नहीं है, कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। अब वो सच्ची में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। अब मजा आएगा, मैं दिखाऊंगी उस बुढ़े को कि मुझे ना चुनने का अंजाम क्या होता है। मैं उसे इतना मजबूर करूंगी, इतना मजबूर करूंगी कि वो बुढ़ा फाइनली मेरे तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने हर दर्द का बदला लूंगी। और हाँ बिल्कुल इसी तरह से लिटरली मेरा अपने एमसी के सामने बहुत सारी बकचोदी पेल देती है। इधर एमसी भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि बाप रे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, साला ऐसे क्यों फील हो रहा है कि अपने बुढ़े ने इस लड़की को छोड़ दिया है। बहिन चोद क्या चल रहा है इस दुनिया में, छोड़ो यार, वैसे भी 2026 में दुनिया खत्म है। अब बात है लड़की की ओर जिसका सारा का सारा ओवर एक्टिंग ऑलरेडी खत्म हो चुका था, और वो अपने एमसी को देखते हुए बोलती है कि देखो क्या तुम्हें पता है मेरा सबसे पहला प्लान ये था कि मैं तुम सभी को एक एक करके चुन चुन कर मार डालूं, लेकिन नहीं, अब थोड़ा सा प्लान बदल गया है क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, समझे। तो एक काम करो ना, चलो क्यों ना तुम मेरे सेट को ज्वाइन कर लेते हो, तो बोलो मंजूर है। तुम ही सोचो, वैसे भी क्या ही रखा है तुम्हारे उस नाकामयाब बुढ़े मास्टर के पास, वो खुद ही पावरफुल नहीं है, तो फिर तुम ही बताओ तुम्हें क्या घंटा पावरफुल बनाएगा। इसलिए जल्दी करो और बताओ क्या तुम सच्ची में मेरे सेट को ज्वाइन करना पसंद करोगे। जहां पर बात करें अपने एमसी की, तो अभी उस लड़की की बातों को सुनकर हाँ बिल्कुल उसको पूरा का पूरा इग्नोर मार देती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे सेट को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, समझे। लड़की भी लाइक देख लो, दोबारा इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का मौका मैं कभी भी दोबारा किसी को नहीं देती। लेकिन इतना सुनने के बाद भी अपने एमसी उसकी बातों को नहीं सुनता, बल्कि ये बोले फिर से मना ही कर देता है। जहां पर बात करें लड़की की, तो वो भी अपने एमसी को इस तरह से मना करता है, वो देखकर अचानक से उसके सामने से गायब हो जाती है। फिर क्या, अचानक से पीछे प्रकट और बहुत ही स्पीड से अपने एमसी की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। और जरा हमला तो देखो, साला हमला कहीं और नहीं बल्कि ये बोले कि अपने एमसी के पिछवाड़े में था, जिसको इतनी तेजी से आता वो देखकर अपने एमसी नोटिस भी कर लेता है। और जैसा ही हमला लग पाता उससे पहले अपना जो एमसी था ना, उस हमले को फुल स्पीड से डोज कर लेता है। और फुल गुस्से में था कि तेरी माँ का ये क्या बकचोदी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नहीं पता नहीं पता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अचानक से मेरे पिछवाड़े पे हमला करने की। कमीनी कहीं की, मेरे सेंसिटिव स्पॉट पर हमला मत कर, समझी। अगर सच्ची में लड़ना है तो आ, मर्द की तरह लड़, फेस टू फेस सामने लड़। लड़की भी लाइक ओह माय गॉड, ये भी कोई बात हुई भला। वैसे भी लड़ाई में ये थोड़ी ना देखा जाता है कि हमला कौन करता है और कहां पर किया जाता है, बल्कि ये बोले कि हमला तो अचानक होता है, अब हमला कहीं पर भी लग जाए। और जबकि मुझे पता है कि मैं हमला जिस पर करे उसका वीक पॉइंट क्या है, तो फिर तुम ही बताओ मैं हमला क्यों ना करूं। और ये सुनकर आई मीन ये बोले कि उस लड़की
लड़की की बातों को सुनकर अपने एमसी का मुंह तो देखो, साला पूरा का पूरा मुंह ही बन जाता है। पागल है ये बहन की लोड़ी, पागल हो गई है। साला अब समझ में आया कि मेरा बुढ़ा मास्टर इस लड़की को घंटा क्यों नहीं भाव देता था। ये कमीनी तो लिटरली में साला बात बात पर गुप्त अंग पर अटैक करती है। गड़बड़ गड़बड़, बहुत ही बड़ा गड़बड़ है, बल्कि ये बोले साला ये लड़की ही गड़बड़ है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो क्या बोलूं यार, साला ठंड इतनी थी ना कि वहां कसम मेरी गांड पड़ गई। अब जबकि दवाई खाने से तो ठीक हुआ नहीं, तो चलो अब हिला कर देखता हूँ, क्या पता ठीक हो जाए।